बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्यामा वल्लभ लाल की जय। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्यारे भाई बहनों, देखिए रोज नित्य प्रति आप सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनने का सबसे बड़ा एक फायदा है और वो है जिंदगी जीवन कैसे जीना है, ये सत्संग से मिलता है। छोटे बच्चे को, युवा बच्चे को यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें बुजुर्ग जैसा ज्ञान प्रकट हो जाता है। आप देखते हैं ना, घर में बच्चों को बुजुर्ग डांटते हैं, कहते हैं तुझे नहीं पता, ये बाल मेरी दाढ़ी के सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, मैनू सब पता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास विवेक है, उन्होंने जिंदगी में वो चीज देखी है, वो जिंदगी जी है, इसलिए अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ऐसा ना करो, ऐसा करो। तो जो ज्ञान वृद्धावस्था में प्रकट होता है वही ज्ञान सत्संग से बच्चे को बचपन में और युवावस्था में हो जाता है। और वैसे भी भैया भगवान का भजन तीनों समय करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम, और तीनों अवस्था में, बचपन में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में। देखो बचपन में करोगे तो युवानी सुधरेगी, और युवानी में करोगे तो वृद्धावस्था सुधरेगा, और वृद्धावस्था सुधरेगी तो जीवन संवर जाएगा, भगवत कृपा मिलेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्योंकि हमारा मन तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, मन सबको बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। ये मन रुकता ही नहीं है स्वामी जी, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। अरे भाई मन को ही भगवान को दे दो। एक झंझट है जिसने पूरा सब कुछ प्रकट किया हुआ है, इस मन को ही भगवान के चरणों में लगा दो। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मेरे भाई बहन, ये मन ही तो है जिसने हमें फंसा के रखा है माया जाल में। मुझे एक कथा याद आई। भगवान जगन्नाथ की एक परम प्रिय भक्त बिटिया, नाम है विष्णु प्रिया। एक बार जयपुर नरेश को बुलावा आया भगवान जगन्नाथ धाम से। जो जगन्नाथ धाम के वो जो राजा हैं, ये भगवान जगन्नाथ के बड़े प्रिय भक्त हैं, इन्होंने निमंत्रण दिया। तो जयपुर नरेश वहां गए, अपनी पत्नी के साथ में स्वागत किया। लेकिन क्योंकि देखिए जैसा मित्र होगा ना, आपको वहां वैसा ही सिस्टम मिलेगा। ये जो जगन्नाथ गए तो जगन्नाथ के जो राजा हैं वो भगवान जगन्नाथ के बड़े प्रिय भक्त हैं जी। हाँ, सीधे बात करते थे राजा से भगवान जगन्नाथ, कोई प्रॉब्लम होती तो तुरंत बताते। हाँ, ऐसे परम प्रिय भक्त हैं जगन्नाथ नाथ ठाकुर के। हाँ, यहाँ के राजा। तो ये जयपुर नरेश दर्शन करने के लिए गए, तो इनके पास तो सर्वप्रिय दिखाने योग्य यदि कोई वस्तु होती है, देखिए आजकल आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो आप घुमाने कहीं ले जाएंगे तो सबसे बेस्ट जगह लेके जाते हैं, है ना। तो उनकी सबसे बेस्ट जगह क्या थी? भगवान जगन्नाथ का द्वार। तो वो राजा जयपुर नरेश रुके एक दो दिन। तो दूसरे दिन ये जगन्नाथ धाम के यहाँ के जो राजा हैं, अच्छा असली में तो जगन्नाथ धाम के राजा तो जगन्नाथ ही हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलने में संकोच हो रहा है। खैर, जगन्नाथ धाम के सामाजिक तौर पे जो राजा हैं वो जयपुर नरेश को लेके गए दरबार में। तो वहां उनकी पत्नी साथ थी।
जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद का भोग उनको वहां प्राप्त हुआ। जगन्नाथ धाम सरकार के प्रसाद का बड़ा महत्व है जी। हाँ, तो जो जयपुर नरेश की पत्नी है उसने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, प्रसाद लिया, हाथ जोड़ के कहा, ठाकुर आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। इधर जगन्नाथ धाम के राजा जयपुर नरेश को कह रहे थे, देखो ये प्रसाद कोई ऐसा ही नहीं है, ये महान प्रसाद है, साक्षात लक्ष्मी जी इस प्रसाद को बनाती हैं। और दूसरी तरफ हाथ जोड़ के जयपुर नरेश की पत्नी जगन्नाथ भगवान को स्तुति कर रही थी। जब सुनाई पड़ा कि ये लक्ष्मी प्रिया है, लक्ष्मी का साक्षात प्रसाद है, तो इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो जयपुर नरेश की पत्नी ने कहा, ठाकुर आपकी यदि बड़ी कृपा हो तो मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी गुणवान पुत्री आए, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। भगवान की कृपा, प्रसाद लेकर आ गए, कुछ दिन ठहरे और फिर वहां से विदा ली, जयपुर वापिस आ गए। जयपुर वापिस आए तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लिया है, भगवान जगन्नाथ वो तो जगत के नाथ है ना। जगन्नाथ का मतलब यही है कि वो जगत के नाथ हैं। जय जगन्नाथ। हाँ, कभी आप घर में भोजन किया करो ना तो जय जनार्दन, जय जगन्नाथ ऐसा बोल के किया करो, मंत्र नहीं आता तो। हाँ, बहुत आपका भोजन अमृत बन जाएगा जी। हाँ, पक्की बात है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ठीक 1 वर्ष बाद जयपुर नरेश के यहां एक बेटी ने जन्म लिया। साक्षात भगवान जगन्नाथ की कृपा आज जयपुर नरेश के ऊपर हुई, क्योंकि वो रानी मांग कर आई थी तो उनको लगा कि ये तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। और बड़ी खुशी प्रसन्नता रानी के मन में और भगवान जगन्नाथ के प्रति आकर्षण बढ़ गया, उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भक्त बन गई जगन्नाथ की। उस बिटिया का नाम बड़ा प्यारा नाम है, विष्णुप्रिया। उसका नाम विष्णुप्रिया रख दिया, बेटी का नाम। अभी ये बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बाल्यावस्था में। ये बिटिया बच्चों के साथ नहीं खेलती, देखिए बचपन से ही थोड़ा अलग हटके थी। ये खेलती थी, क्रीड़ा करती थी, मालूम है किससे? वृक्षों से, डालियों से, धरती मां से, पुष्पों से। और आप देखो कमल का पुष्प खिलता है तो बिटिया कहती, अरे खिलता क्या है, तू विष्णुप्रिया को देख, विष्णुप्रिया को देख। तो कहते हैं वह पुष्प भी हंसने लगता। भमरा बोलता, जय हो विष्णुप्रिया की, जय हो विष्णुप्रिया की। तो ऐसे जो जड़ चेतन वस्तु हैं उनके साथ वो बिटिया रानी क्रीड़ा करती। साक्षात जगन्नाथ भगवान की कृपा मानो, राजा के गृह में नाच रही हो। हाँ, धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी हो रही है और मन ही मन भगवान जगन्नाथ का चिंतन करती रहती। मन ही मन भगवान जगन्नाथ का चिंतन, कीर्तन, संकीर्तन करती रहती। जब भी खाली समय मिलता, हाँ, या तो पेड़ पत्तों से, है ना, जड़ चेतन से, जड़ से, ऐसा निरंतर किसी भी चीज से ऐसा क्रीड़ा करती। और जब समय मिलता तभी भगवान जगन्नाथ का चिंतन करती। बड़ी दिव्य भव्य सुंदर पुत्री विष्णुप्रिया, और धीरे धीरे बड़ी हो रही है, निरंतर बड़ी हो रही है। बड़ी अद्भुत बच्ची है ये। प्यारे प्रभु प्रेमियों, रोज भगवान को ये याद करके सोना, याद करके उठना, याद करके भोजन करना, अहरनिश भगवान जगन्नाथ को बुलाती रहती और अपनी प्रेममयी वाणी से निरंतर भगवान जगन्नाथ का संकीर्तन करती रहती।
ये बड़ी हो गई तो एक दिन घटना घटी, इनकी माता जयपुर नरेश की पत्नी वो बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो वो बीमार 1-2 दिन नहीं, 10-15 दिन 20 दिन से वो बीमार ही थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। अब वो बिटिया अपनी माँ की सेवा करे, खूब माँ से लाड लड़ाए, खूब माँ को प्यार करे, और माँ की सेवा कर रही थी। लेकिन मन मन में भगवान जगन्नाथ को कहती, ठाकुर तू तो साचा देवता है, ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। ओ बच्ची, ठाकुर मेरी माँ को भी ठीक करो ना, मेरी माता को भी स्वस्थ करो ना, आप मेरी वाणी को सुनिए नाथ, आप जगन्नाथ हैं, जगत के मालिक हैं। ठाकुर मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरी अर्थत्राण पुकार को सुनो, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी माता को आप ठीक करो नाथ। बस ऐसे ही सेवा भी करती और भगवान जगन्नाथ को याद भी करती, ठाकुर मेरी माँ को ठीक करो ना, मेरी माँ को ठीक करो ना। बस ऐसे ही निरंतर कीर्तन, संकीर्तन, चिंतन और माँ के लिए भगवान से प्रार्थना, ये कार्य कर। एक दिन देखा महल के बाहर कोई बड़ा सुंदर कीर्तन गा रहा था, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने अपने झरोके से देखा तो एक सन्यासी वेशभूषा धारण किए हुए और सुंदर भजन गा के वहां से जा रहा था। इन्होंने अपनी दासी को बुलाया और कहा, देखो ये बाहर कौन है, कौन आवाज दे रहा है, जरा देखना। दासी गई दौड़ के और दासी ने प्रणाम किया तो वो जो संकीर्तन कर रहे थे सन्यासी के वेश में, दासी ने अपना परिचय दिया। तो उस दासी को वो जो सन्यासी साधु के रूप में जगन्नाथ भगवान ही आए थे, उस दासी को एक सुंदर कटोरा और उसमें भगवान जगन्नाथ का भोग और भरा हुआ था, दासी को दिया, कहा जाकर अपनी रानी को दो और कहो कि ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। हाँ, विष्णु प्रिया भी इसको खाएगी और उनकी मां को भी खिलाना, मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। दासी आई वापिस तो विष्णु प्रिया ने देखा, पूछा ये क्या है। बोले आपने मुझे भेजा था ना। बोले हाँ। तो कहा बाहर वो सन्यासी ने प्रसाद दिया है, कहते हैं कि ये प्रसाद जगन्नाथ भगवान का है, का आप भी इसे पा लेना और अपनी माताजी को भी खिला देना। और वो कहते थे कि ये प्रसाद खिला देना और माताजी जरूर ठीक हो जाएंगी। अब तो विष्णु प्रिया को और ज्यादा ठाकुर से स्नेह हो गया। वाह रे मेरे ठाकुर, बड़ी कृपा की, मुझे मालूम है आपके प्रसाद में बड़ा पावर है, जरूर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। और ऐसा विचार करके आपने भी प्रसाद लिया और माता जी को भी प्रसाद खिलाया। अब देखिए भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ठाकुर बार बार कहता है कि जो मुझको भजता है मैं उसको निरंतर भजता हूं। जगन्नाथ सरकार ने उस बिटिया की आवाज को सुना और जयपुर में आके प्रकट हो गए, है ना। इसलिए भाव श्रद्धा से विश्वास से नाम जपेंगे तो ठाकुर हमें भी मिलेगा। हाँ पक्की बात है। अब भक्ति और बढ़ती गई, प्रसाद रानी को खिला दिया अपनी माता को। तो देखा कुछ दिन बाद जो कोई दवाई गोली काम नहीं कर रही थी ना, वो धीरे 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 माता जी ठीक होने लगी, दवा भी काम करने लगी। कई बार लोग शिकायत करते हैं स्वामी जी दवा काम नहीं कर रही है, क्या करें। मैं कहता हूं दवा काम नहीं करती है तो फिर ठाकुर की शरण में जाओ, दुआ की जरूरत है। हाँ, और जो काम साहब दुआ करती है आप जानते हैं, उसमें तो फिर सीधे भगवान की कृपा बरसती है। तो दवा काम ना करे तो फिर दुआ का साथ मदद लो,
दुआ करो ठाकुर से। और ठाकुर जब कृपा करेंगे तो दवा भी लग जाती है। हाँ, आज रानी जयपुर नरेश पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो लक्ष्मी प्रिया के मन में लगा, ओहो मेरा ठाकुर ही आया था, मेरा ठाकुर ही आया था, मेरी इन गलियों में, मेरे इस नगर में, मेरे शहर में ठाकुर ही मुझे प्रसाद देने आए थे। कैसे हैं मेरे सरकार, कितना प्रेम करते हैं, देखो मेरी बात को सुन लिया, मेरी गल को ठाकुर ने इतनी दूर से सुन लिया। मानो प्रेम की हिलोर बिटिया के हृदय में बहने लगी। अब तो भजन कीर्तन ही करने लगी। विष्णु प्रिया और जगन्नाथ भगवान के लिए समर्पण हो गई। बिटिया प्रेम विभोर होकर निरंतर भगवान जगन्नाथ की याद करती रहती। अब यहां पर भगवान जगन्नाथ की एक और लीला हुई। एक दिन जगन्नाथपुरी से एक पंडा आ गए जयपुर नरेश के दरबार में, और जयपुर नरेश को आकर कहा कि हम आए हैं जगन्नाथ से, ये महाप्रसाद आपके लिए लेकर आया हूं। राजा ने महाप्रसाद ग्रहण किया भगवान जगन्नाथ का, और वो पंडा जो आए थे उनका स्वागत किया। जयपुर नरेश ने कहा, आप इतनी दूर से आए हैं महाराज, 2-4 दिन रुको, फिर आराम से जाना। हाँ, भगवान जगन्नाथ की ही कृपा है। तो वो जो ब्राह्मण देवता आए थे वो 3-4 दिन रुके, बड़ी सेवा की, और ये जो विष्णु प्रिया जो बिटिया रानी है वो उनके पास जाकर जगन्नाथ भगवान की कथा भी सुनती, हाँ भजन भी सुनती 4-5 दिन। देखिए हमारे घर में कोई संत आता है ना, तो संत कभी आए आपके घर तो इधर उधर की गल्लाओं से टाइम पास नहीं करना। संत आए तो कुछ ना कुछ भगवत चर्चा होनी चाहिए। संत जब घर में जाते हैं ना तो उनका क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए इधर उधर की गल्लाओं से। आपको कभी ऐसा मौका मिले तो बस सार सब कुछ छोड़ के ठाकुर की ही चर्चा करो, हाँ भगवान की चर्चा करो। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना मेरे भाई बहन। आज वो जो बिटिया रानी थी, बड़ा आनंद, 3-4-5 दिन वो महात्मा वो पंडा जी रहे उठों, और 4-5 दिन बाद जब जाने लगे तो राजा ने बड़े उपहार दिए, ब्राह्मण देवता की विदा की हैं, और कुछ उपहार ठाकुर जी के लिए दिए, मंदिर के लिए। कहा ये मेरी तरफ से ले जाओ भगवान जगन्नाथ के लिए, और ये आपके लिए विदा है महाराज। और विदा करने लगे, ठाकुर को विदा करने लगे। जयपुर नरेश ने पंडा जी को विदा किया। देखो ये पंडा जी महाप्रसाद लेकर आए, और महाप्रसाद के बारे में राजा को मालूम था कि जगन्नाथ ठाकुर का तो प्रसाद बड़ा अलबेला है, हाँ। और ये बड़े प्रसन्न हो गए, घर में मानो भगवान जगन्नाथ साक्षात आ गए, इतनी प्रसन्नता। देखिए महाप्रसाद, देखो ठाकुर जी का प्रसाद, संतों का प्रसाद जिंदगी में कभी मिले ना, उसको भाव से ग्रहण करना मेरे भाई। हाँ, कई बार लोग किसी को प्रसाद देते हैं, पसंद नहीं आता, बोले ये मैं नहीं खाता। नहीं नहीं नहीं, मत्था हाथ जोड़ो, थोड़ा सा तिनका डालो मुंह में, नहीं डाल सकते तो प्रणाम जरूर करो। क्योंकि संत और भगवंत, हाँ इनका प्रसाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जी। कई बार हमारे घर में संत होते हैं, और रुकते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे घरों में संत महापुरुष जाते हैं और रुकते हैं, और भगवत कृपा से जो जानते हैं प्रसाद के बारे में, तो उनके उच्चिष्ट भोजन के लिए कई जगह मैंने देखा है घरों में झगड़ा होता है, हाँ भाइयों में बहनों में, अरे गुरुजी ने प्रसाद पा लिया, हाँ और प्रसाद की थाली से मुझे प्रसाद नहीं मिला। कई जगह मैंने देखा है झगड़ा होता है। कई जगह प्रसाद को लेकर झगड़ा होता है,
प्रसाद मिले तो झगड़ा होता है और नहीं मिले तो भी झगड़ा होता है, दोनों बातें हैं जी। प्रसाद नहीं मिलता तो भी झगड़ा, झगड़ा दोनों जगह है। प्रसाद मिला तो झगड़ा और नहीं मिला तो झगड़ा इस बात का नहीं है कि प्रसाद नहीं मिला, ना 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 ना, फिर झगड़ा इस तरह का है कि प्रसाद उसने पाया, हाँ, स्वामी जी की थाली में उसने ले लिया, स्वामी जी की थाली, गुरुदेव की थाली तो उसने ले ली, गुरु जी की थाली में ही वो भोजन करते हैं। ये हीन दृष्टि की लड़ाई मन में आ जाती है। अरे रे रे, राम 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 राम, ओ उनकी थाली में उन्होंने कैसे पा लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो जी कोई नहीं होता, ये तो गलत काम है। मुझे लगता है या तो उन्होंने ऐसा कहीं देखा नहीं या सत्संग में सुना नहीं। माई बाप, संत का, भगवंत का कण यदि जीवन में मिले ना, आपको मालूम है वो बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही पुण्यदायी होता है। और जो हमारे नारद जी महाराज है ना, ब्रह्मपुत्र नारद, श्रीवन नारायण नारायण करके सब समर्थ, सब जगह एकदम से जाते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, सारे संसार ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। वो भी संत के उच्चिष्ट प्रसाद से ही ब्रह्मपुत्र नारद बने, भागवत में कथा आती है। तो कभी भगवान का, संत का प्रसाद मिले उसमें संकोच नहीं करना। हाँ, पाप लगता है जी, प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए मुझे लगता है भक्त और भगवंत का प्रसाद प्रभु इच्छा से प्राप्त होता है, हाँ, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पंडा जी 4-5 दिन रुके, जाने लगे, प्रणाम किया। अब जाने लगे तो राजा ने प्रणाम किया, और राजा की जो बेटी है विष्णुप्रिया, उसने मन में सोचा पिताजी ने तो बड़ा उपहार दे दिया पंडा जी को, पंडा जी के लिए, ठाकुर के लिए, अब मैं क्या दूं? तो क्योंकि वो लक्ष्मी प्रिया जो बेटी है वो बिटिया रानी सोचने लगी कि मैं क्या उपहार दे सकती हूं, क्योंकि भगवान तो साक्षात जगन्नाथ तो लक्ष्मी के ही पति हैं। अब वैभव धन माया तो उनके अथाह है, क्योंकि सीधी माँ लक्ष्मी ही उनकी सेवा में रहती हैं, तो मैं धन धान्य क्या दे सकती हूँ ठाकुर को, है ना? और वो तो स्वयं महाप्रभु है, उनके पास तो बड़ा भंडार है हर चीज का, वो तो जगन्नाथ हैं। मन में विचार किया क्या दूं क्या दूं, तो उस बिटिया रानी ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर पत्र लिखा, हाँ, अपनी सुंदर कस्तूरी से केसर युक्त अपना बनाई स्याही और सुंदर चंदन की लकड़ी से एक पत्र लिखा, पत्र लिखा और पंडा जी को वह पत्र दिया। सुंदर एक पेटी थी, बहुत ही सुंदर पेटी थी, हाँ, और उस पेटी में वो पत्र पैक किया, लॉक किया और पंडा जी को दिया, थोड़ा उपहार ही दिया, मुद्रा वगैरह दी, और पंडा जी को कहा, पंडा जी साडा भी एक काम करना, मेरा भी एक निवेदन है। कहते क्या? मेरा ये पत्र भगवान, मेरी ये पेटी जो है संदूक छोटी सी, कहते ये जाकर के भगवान जगन्नाथ को दे देना, ये मेरा उपहार है, भगवान जगन्नाथ के चरणों तक पहुंचा देना। पंडा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, जरूर। अब ये पंडा जी रास्ते में उस पात्र को, उस पेटी को लेकर जा रहे हैं। वो पेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी।
पंडा जी के मन में विचार आया, ये बेटी इतनी सुंदर है, भगवान जगन्नाथ के लिए इस बिटिया ने ऐसा क्या भेजा है, उपहार तो बड़ा ही सुंदर होगा। तो ब्राह्मण देवता से रहा नहीं गया, उन्होंने उस सिंदूक को, उस छोटी सी पेटी को खोला, उस डिब्बे को खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी भोजपत्र पर लिखी गई एक छोटा सा एक शब्द था, एक श्लोक था। तो पंडित जी ने कहा, तेरी की, इतना बड़ा ये पेटी है, इतनी सुंदर पेटी, और इसके अंदर ये कागज का टुकड़ा, क्या उपहार दिया है, लगता है बिटिया पागल है। और ऐसा उस बिटिया के लिए दुत्कारते हुए वो पंडा जी ने वो पत्र फेंक दिया। बोले इसको ले जाके क्या करना, ये भजन ढोऊंगा। और वो पत्र फेंक दिया रास्ते में। अब जाकर के, क्योंकि थके हुए थे, पंडा जी गए, जगन्नाथ पहुंचे, अपने घर गए और जाकर के स्नान इत्यादि से व्रत होकर के रात्रि में पंडा जी सोए। थके हुए थे, बड़ी गहरी नींद आ रही थी। अब पंडा जी रात्रि में सोए हुए तो भगवान जगन्नाथ सपने में आ गए। मूर्ख, सो रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पत्र फेंकने की। और पंडित जी को भगवान जगन्नाथ जी डांट रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्र को फेंकने की, तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है, और तुमने ठीक नहीं किया ब्राह्मण देवता। और भगवान जी तो भगवान जी, तो मैं उस डिब्बे से इतना वजन लग रहा, और जो मुद्राएं दी, जो दक्षिणाएं दी हैं, जो माल मिला, उसको तो तुम लेकर आ गए, स्वर्ण मुद्राओं को तो लेकर आ गए, अपने गिफ्ट को तो लेकर तुम आ गए, लेकिन जो राजकुमारी ने मेरे लिए जो भेजी थी पेटी, और जो मेरे लिए कुछ भेजा था, वो तुम फेंक कर चले आए। ऐसा ब्राह्मण देवता को भगवान जी डांट रहे हैं सपने में। शर्म नहीं आई तुमको, धूर्त पंडा, मेरे गिफ्ट को तो फेंक के आ गए, अपने सारे सामान को लेकर आ गए। और भगवान जी तो भगवान जी। सपने में पंडा जी ने देखा कि भगवान जी मुझे डांट रहे हैं। पंडा जी ने सपने में ही जवाब दिया, ठाकुर जी उसमें कुछ नहीं था, इतना परेशान होने की लोड़ क्या है, उसमें तो एक कागज का टुकड़ा था। अरे पगले, वो कागज का टुकड़ा नहीं, वो मेरे लिए सर्वस्व था। देखिए भगवान का प्यार। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, तुमने तो उसको फेंक दिया, लेकिन मैं उसको उठा के ले आया। अविश्वास नहीं है तो सुबह आके मंदिर में देखना, मेरे हृदय पर वक्षस्थल पर रखा हुआ वो पत्र मिलेगा। आहा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ही जो जान निहारा। भगवान देखिए कितने प्रेम के भूखे हैं। सुबह प्रातः काल वो ब्राह्मण देवता उठे, स्नान ध्यान किया और मंदिर की ओर बढ़े। इधर पुजारी जी ने सुबह मंदिर खोला, देखा तो ठाकुर जी के वक्षस्थल पर एक पत्र, एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। पंडा जी ने पूछा, ये तो कुछ भी यहां नहीं था, लेकिन ये आया कहां से, क्या है। इतने में वो पंडित जी पहुंच गए और पंडित जी ने जाकर के पूरी बात बता दी कि मैं जयपुर गया था, इस तरह से जयपुर नरेश की बेटी ने मुझे पत्रिका दी। ठाकुर जी गुस्सा है, मैं तो इसको फेंक के आया था, लेकिन इस तरह से ये मुझे बता के आए कि विश्वास नहीं तो आके देखना, ये वही पत्रिका है। अब तो पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए, ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर, हे मेरे प्रभु जगन्नाथ,
मैनू माफ कर, मुझे माफ कर ठाकुर, मैं तेरे प्रेम को समझ नहीं पाया। अच्छा, वो जो पुजारी जी है ना, वो पुजारी जी ने उस पत्र को खोला तो उसमें मालूम है एक श्लोक लिखा था। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप ध्यान से श्रवण करना। उसमें लिखा था, वो बिटिया रानी ने, रत्नाकरस्त्वं गह्यं गृहिणी च लक्ष्मी, किं देयमस्ति भवते परशोत्तमाय। आभीरगोपलनाहृतमानसाय, दत्तं मनस्य तदनु मे कृतया ग्रहण। हे नाथ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। इसका अर्थ है, हे ठाकुर, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। आप तो रत्नाकार के भंडार हैं, माँ लक्ष्मी तो निरंतर आपकी सेवा में रहती है। किम देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय, और मैं आपको क्या दे सकती हूँ। लेकिन मैंने एक आपकी बात सुनी है मैंने, और क्या बात सुनी है। अभीर गोपललनाहृत मानसाय, मैंने सुना है कि आपने गोपियों के मन को चुराया। ऊधव मन न भये 10-20। आभीर गोप ललना हृत मानसाय, आपने गोपियों के मन को चुराया। और कई संत महापुरुष कहते हैं गोपियों के मन को चुराया, और कई कहते हैं कि ठाकुर के मन को ही गोपियों ने चुरा लिया। संत महापुरुषों की व्याख्या है, दत्तम मनस्य तदुने में कृतया ग्रहण। तो हे ठाकुर जगन्नाथ, हे मेरे प्यारे जगन्नाथ, हे मेरे ठाकुर नीलमणि घनश्याम, हे प्रभु, अब मैं आपको क्या दे सकती हूं, क्योंकि आप तो जगत के मालिक हैं। फिर भी मैं अपने मन को ही आपको समर्पण कर रही हूं। बड़ा सुंदर उपहार राजा की बेटी ने दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ठाकुर को यदि कुछ देना है तो अपने मन को समर्पण कर दो। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, ये दृढ़ निश्चय मन में कर लो तो जीवन पक्का ठाकुर के श्री चरणों में लग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।